चलो लगाते हैं, सेक्शनल लगाएंगे, प्री लगाते हैं, रीजनिंग नहीं यार, क्वांट मारते हैं। चलो क्वांट मारते हैं, कुछ भी मारो। कितना है भाई? बहुत सारा है। पहला वाला में कंपटीशन ज़्यादा होगा, मतलब कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन अच्छा मिलेगा। चलो देखते हैं, स्मार्ट की रखा तो धमाके वाला होगा ही, देखते हैं। चलो वाओ, ठीक है ठीक है, 5 स्टोर्स ठीक है, लिख लेते हैं, सबसे मज़ा आ जाएगा इससे। ए बी सी डी, अगर ऐसे कुछ आए तो डायरेक्ट डेटा लिख लो, बार बार दिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एप्पल मैंगो 2 4 6 8, अच्छा 2 का डिफिशन है, समझ गया। एप्पल 56 है ना, इसका है 96, इसका है 48, ए है 32, इसका है 64, इसका है 46, इसका है 72, 56, 70 और 84 টোটাল অ্যাড कर लो। अच्छा 14 18 19 20 19 2 7 9 9 7 16 16 22 22 26 31 310 10 16 17 18 18 24 17 2 8 9 10 15 19 22 22 14, ठीक है। और एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड बाय ए बी सी, एवरेज नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय ए बी सी कितना होता है? 8 4 14 18 1 6 7 11 16 3 3 15 16 356, डायरेक्ट मार दो। नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय ए, the number of mangoes 96 is what percentage of the apple sold by B and D? एप्पल सोल्ड बाय बी एंड डी, 120 इंटू 100 तो 0.08, 80%, डायरेक्ट मार दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय सी एन ई, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सी एन ई, डेविएशन मार दो सी एन ई ना, तो +6, ठीक है, और +8 4 5 3 38 44, डेविएशन मतलब इसको मैं डेविएशन बोलता हूँ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय 5 स्टोर्स? ओके, 5 से घटो 36, 1 5 62, डायरेक्ट हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय डी एन ई कंबाइंड? ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय डी एन ई कंबाइंड? तो 142, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय ए एंड बी कंबाइंड, एप्पल 14 55 10 104, 4 से नहीं काटेगा तो 2 से काट दो, 5 2, 2 से काट दो 7 1, अच्छा 71/52, अब तो नहीं जा रहा ना, इसको मारो 83 16 6 +3 ले सकते हैं, 3 75 7.8 लेते हैं, -50 लेते हैं, तो कितना होता है? बहुत क्लोज है, 16 24, ठीक है देखते हैं। तो 7.8 13 153, तो कितना होता है? 103। ऐसे कैसे भाई? ये क्या बात हुई? 83 2 16 6 9, हाँ इसीलिए 2 50 123 के आसपास 24 सोच रहा था, वही 961, तो इसका 31 होता है, इंटू 5 होता है 155 +77/7 11 -98 कर दो तो कितना होता है? 166 98 8 8 9 10 6 68, डायरेक्ट मार दो। 7 इंटू 35 35 इंटू 10 350 350 +90/9 10 360। एक सेकेंड कॉल आ रहा है, আমি একটু পরে করছি রাখ। হুম, तालीस 38 19, तो 2 इंटू 31 +21 -1089 33, कितना होता है? 62 21 3 83 50 987। चलो 987/9, ठीक है, 9 9 81 9 99।
980 981 990 जो सॉरी 3 है ना, 3 × 3 987 ही होगा, प्लस 768 कितना होता है, 17 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 ओके, बहुत टाइम लग रहा है, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, बाद में देखते हैं और कुछ है, इसको तो करना है, डायरेक्ट करते हैं चलो। 20.33%, वाओ, ओके। हलवा तो जाम होगा अभी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मनी विद डी एंड टोटल मनी बी एन सी कंबाइंड, डी 10 बाई बी एन सी कितना होता है, 35:2:7, कुछ नहीं है इस पर। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी ई एन एफ कितना है, ई एन एफ 38.33, ठीक है, 38.33 बाई 2 इंटू 1/100 इंटू 600, वाव, 200 ओके। $115। ANC have all the money in the demonetization of ₹5, ठीक है, 2 coins respectively. What is the total number of coins ANC, ठीक है, 5 का ना है, कितना परसेंटेज ₹600 इंटू 6 1/6 प्लस 2 सी में कितना है 15, मतलब 15 90 तो 45 65। इफ बी एन ई डोनेटेड 40% ऑफ देयर अमाउंट, ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड बाय देम, ठीक है, बी 40% दे देगा तो कितना, 4 दूना 8 48 होगा, और 50% कौन बोल रहा है, ई देगा ना 50%, तो 9% 102। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ मनी सी एन एफ से 15 35.33 माइनस एफ, अच्छा डिफरेंस बिटवीन, ओके, तो 5.33 टोटल अमाउंट मनी बी एन ई 38 200 कितना होता है 533, भाई बहुत मुश्किल हो रहा है ये, 533 14% कुछ जा रहा है, 14 के करीब जा रहा है, माइनस इसका तो डायरेक्ट मार दो, देखते ही माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 से काटो, x² माइनस 6x प्लस 9 एक इक्वेशन होता है, और 5 से तो नहीं होता है कुछ, तो इसका होता है 3 3 9, 3 और 3 होता है, और इसका कितना होता है 536, ठीक है, 536 4 9 36 20 20 और 9, भाई डायरेक्ट आ गया, माइनस आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 तो प्लस माइनस प्लस, तो -20 प्लस 9, इससे बड़ा है हमेशा ए बड़ा होगा, विदाउट एनी डाउट, ए भी विदाउट एनी डाउट ए हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, 8 8 64 4 16 64 16 माइनस 4 16 4 माइनस प्लस, और 42 6 47 -6 -7, तो इससे बड़ा है हमेशा ये बड़ा ही है, ठीक है, प्लस माइनस ओके, प्लस, ठीक है, 115 कितना होता है 23 और 5 होता है, 23 और प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और 98 किसका होता है 24 13
7 इंटू 14, हाँ 21, 7 और 14, वही सोच रहा था। माइनस माइनस कुछ नहीं है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ओके छोड़ो, और कुछ भाई, डी आई दिया है, मज़ा आ जाएगा। चलो दो दो डी आई दे दिया, तीन तीन डी आई, ठीक है। क्या दिया है भाई ये? द चार्ट गिवन shows the number of days in which 5 different people can complete a certain work alone. Ratio of efficiency, the ratio of efficiency remains same for of all 5 remains same for any other work, ठीक है। ठीक है, ए का कितना है लिख लेते हैं। द चार्ट गिवन नंबर ऑफ डेज, तो 12, बी का है 6, सी का है 15, डी का है 10 और ई का है 20। वाओ नाइस। 80, 120, 120 ले लेते हैं, तो 10 होता है, 20 होता है, 8 होता है, 10, 12 होता है, 6 होता है। कम भी कर सकते थे, 60 भी कर सकते थे, 60 भी कर सकते थे ना, इतना बड़ा क्यों लेना है, 60 भी कर सकते थे। तो 60 करना है, तो करना है इसका 5, इसका करना है 10, इसका करना है 4, इसका करना है 6, इसका करना है 3। अब क्या बोल रहे हैं? द टोटल एफिशिएंसी ऑफ डी एन ई कंबाइंड, डी 6 3 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एफिशिएंसी ए एन सी कंबाइंड, ठीक है। ए और सी 5 4 9 100%। दिक्कत क्या है भाई? इफ बी एन सी टुगेदर कैन क्या, ए बी एन सी टुगेदर कैन कंप्लीट 24 डेज, बी एन सी 24 डेज, ठीक है। 24 डेज 5 हो जाएगा ये। 4 डेज इन हाउ मेनी डेज डी अलोन? 6 दिन, ओके। क्या बोले? इफ बी एन सी टुगेदर कैन कंप्लीट, बी एन सी टुगेदर कैन बी एन सी बी प्लस सी, ठीक है। टुगेदर कैन 21 इंटू 24 बटा डी अलोन 10। ऐसा कैसे हो रहा है? और सॉरी 24 दिन ना, तो 24 इंटू, क्या कर रहा हूँ मैं, 24 इंटू बी और सी 14 बटा डी 6, 96, हाँ 56, 56, सॉरी क्या रहा था। A works with C and E alternately in that order and completes the work in 20 days. Completes the work in 20 days. A and C alternately in the order and complete the work 20 days. How many days B alone can complete the same work? छोड़ो भाई इसको। What is the ratio of total efficiency of A and B together? A and B together 15 to the total of C and D together, ये तो easy है। 4 6 10 3 बटा 2। बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। बी अलोन इन 8 डेज, सी ए वर्क फॉर 8 डेज, देन डी वर्क फॉर 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई ए अलोन? बाद में देखते हैं इसको। जो आता है करो और जो नहीं आता उसको छोड़ो। 60 रुपये पर के जी, 100 गिव्स प्रॉफिट ऑफ इतना देता है। मुझे तो एलिगेशन ही लग रहा है इसको। 108 और प्रॉफिट में आया ना, तो इस पे 9:8, इसका तो होना ही है, सही है ये। 8:9 भी है क्या? नहीं है भाई, होगा ही नहीं ना। ओके, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। इनको पकड़ते हैं। ए एंड बी स्टार्ट एस बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना इतना, ए बी रेशियो है 3:5 एंड 8 months लेटर ए इन्वेस्टेड रुपीज़, ओके ठीक है। जो है वही रख दो। क्या बोल रहा है? लेटर 8 months लेटर, तो 8 महीने तक चला। 4,000 मोर, तो अभी हो गया 10,000 ईयर, तो 4 महीने तक चलेगा। और इसका तो 12 ही चलेगा, तो
तीन तीन काट दो तो 6 × 8 प्लस 10 × 4 तो 10 × 12, 4 से काटो तो 2 12 प्लस 10, 4 से काटो 3 30, 22 30, 11 15। क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी रुपीज। ओके, 4 का वैल्यू है 4000 और इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ। ओके, तो 15 26 का वैल्यू है एक। आफ्टर व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। छब्बीस हजार ही हुआ। क्या कर रहा था मैं। ए वर्किंग एट। ओके, एफिशिएंसी एक का एफिशिएंसी 62.5 मतलब 37 पॉइंट मतलब 5/8। 5/8 ऑफ बी एस बी वर्किंग विथ 50% एफिशिएंसी ऑफ। तो ए बाई बी इज इक्वल्स टू 5/8 सही ना। एस बी वर्किंग with 50% of its efficiency 1/2 and the efficiency क्या बोल रहे हैं, ए वर्किंग एट 62.5% of its efficiency is as efficient as। अच्छा, तो 5/8 of A efficiency तो 1/B तो 4 कर दो 5/4 A is equals to B, B by A is equals to 5/4। तो A by B मतलब 4/5, ठीक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ द सी इज इक्वल टू द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ। ओके, 9/4.5। ए एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। तो ए और सी 9.5 से नहीं 8.5 से कितना है 30 days तक किया है। हाउ मेनी डेज बी एलोंग कंप्लीट द सेम और 5 6 51। अच्छा क्वेश्चन था ये। पेपर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर बिटवीन एंड पैलिंड्रम। भाई मत करो ये डाइस। अच्छा, ये डाइस इज सोल्ड 3 times तो 36 ऊपर। पेपर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन इन इज अ पैलिंड्रम। नहीं करना इसको करना ही नहीं है। तो इस नंबर दैट इज भाई इनका एलसीएम निकालो। उसके बाद एलसीएम क्या है इनका 21 11 8 और 5 कोई भी नहीं जाता। तो 21 40 21 कितना होता है 40 ही होता है और 80 0 4 8 8 4 0 0 4 2 9240 कुछ है क्या। 9240 मतलब रिमाइंडर तो 9236 92 इससे जाऊंगा मैं। छोड़ो, रिमाइंडर तो ऐड हो जाएगा, सही है। द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज ओके। तो 8 × 64 टोटल। द वेट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज रॉन्गली टेकन एज 53 एंड इंस्टेड ऑफ 28। तो माइनस करना होगा 8 5 3 2 एंड इंस्टेड ऑफ 18 इंस्टेड ऑफ तो प्लस करो कितना करो 8 1 और 4 41 और ठीक है। अब कर दो 8 कितना होता है 4 3 512 प्लस 25 16 8 2 5 8 4 5 40 40 4 36। ए सॉलिड मेटल बॉक्स डायमेंशन इतना रेस्ट इन कोन 28 हुआ भाई। 6 में हाइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। उसके बाद ओके, ट्रेन है विद स्पीड ऑफ 30 कैन क्रॉस अ पोल 15 सेकेंड। तो ट्रेन ए का लेंथ इज इक्वल्स टू 36 × 15, ठीक है। एंड ट्रेन बी क्रॉस ट्रेन ए बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड 237 सो बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो कितना होगा एल ए प्लस एल बी। तो एल ए प्लस एल बी इज इक्वल्स टू सेम डायरेक्शन। तो इसका हो जाएगा 36 - x इंटू 237। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 42 तो 42 होता है। तो 42 अगर होता है तो 36 6 × 230 भाई करो हाउ मच टाइम इट कैन क्रॉस स्टेशनरी पोल। तो
230, तो इसका टाइम चाहिए ना, लेंथ ए 36, 360, 180, 0, 814, 300, 540, 500 नहीं होगा, नहीं होगा 540 नहीं होगा भाई, 540 540 नहीं होगा। द स्पीड ऑफ हाउ मेनी टाइम इट कैन क्रॉस ए स्टेशनरी पोल। छोड़ो, 2 मिनट तो लगेगा इसको करने में, देखते हैं। अच्छा है 97%। गलती तो होना भी नहीं था, इसको कर सकता था भाई। यूज सॉल्यूशन मोड, गो टू सॉल्यूशन। रुको, कौन सा वाला था, ये वाला था ना। अच्छा क्वेश्चन था, निकाले भाई। अच्छा निकाल ही दिया था मैं। 540 इसको माइनस कर देता, 318 तक 13, 138, 540, 0, 4, 4, 8, 840, 840 बटा हो जाता भाई। क्या चल रहा था दिमाग पे, हो जाता। इसका छोड़ो, पैरेंडम नंबर का देखते हैं। भूल गया था कोडिंग में, पहले क्या आ रहा है, डेटा एंट्री करना होगा क्या। A parallel number is also known as numerical variant of numerical variant number such as okay same one is। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, डिजिट रिवर्स करने की भी हो चुका। ठीक है, नंबर रिटेन कैलेंडर, 3 numbers are not same। 5 30, 216। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया। इसको छोड़, इसको तो देख लिया भाई। एक खतरनाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था भाई। वाओ, नाइस, गुड क्वेश्चन। तो मेंस में आता है रवि क्लार्क में ऐसे। ठीक है, इसको तो हाथ नहीं था, इजी होगा शायद, कर सकता था। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है देखते हैं। सी पी ऑफ ए और सी पी ऑफ बी का देखते हैं क्या है, 3:4। ठीक है, एंड दे आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना, तो सेलिंग प्राइस निकाल दो इसका। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस सी पी, तो क्या बोले 6, 30 कर दो, 40 कर दो, तो 6, 36 और 10 तो 4, 44। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज, तो 8 का वैल्यू है 160, एक का वैल्यू है 20, तो इसका वैल्यू 720 और इसका वैल्यू है 880। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बी व्हेन इट सोल्ड एट लॉस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ओके सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 880 इंटू लॉस ऑफ 12.5%, तो 1/8, तो 7/8 कर दो, तो 770 आंसर आ जाएगा इसका, मतलब सॉरी 700 आंसर आ जाएगा। 770 भी था क्या, नहीं सही है, क्या कर रहा था भाई। तो 800 का वही होता है, हो गया। कुछ ज़्यादा ही हद है यार इसका, छोड़ो। हो गया, एक अपडेट हो जा भाई। ठीक है चलो, मिलते हैं गाइस।